ये वाकया जितना सादा नजर आता है उतना ही दिल को हिला देने वाला है, और जब उसे जरा ठहर कर गौर से पढ़ा जाए तो यूं लगता है जैसे हर लफ्ज इंसान के ईमान को झंझोड़ रहा हो। खुरासान की सरजमीन, जहां अब्दुल्ला ताहिर की हुकूमत थी और नेशापुर उसका दारुल हुकूमत, इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने सिपाहियों को सख्ती से हुक्म दे रखा था कि रास्ते महफूज रखे जाएं ताकि कोई मुसाफिर खौफ में न जिए। इन्हीं दिनों हिरात का एक सादा सा लोहार रिज्क की तलाश में नेशापुर आया। चंद दिन मेहनत मजदूरी की और फिर एक रात जब शहर सो रहा था, वो अपने घर वालों से मिलने के लिए रवाना हो गया। उसे क्या खबर थी कि उसकी तकदीर एक अजीब इम्तिहान लिख चुकी है। इसी रात सिपाहियों ने चंद चोर पकड़े, लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। एक चोर भाग निकला। खौफ ने सिपाहियों के दिलों को जकड़ लिया, अगर अमीर को पता चल गया तो। और फिर उनकी नजर उस बेखबर मुसाफिर पर पड़ी। एक लम्हा और फैसला हो गया। बेगुनाह लोहार को पकड़ लिया गया और चोरों के साथ खड़ा करके अमीर के सामने पेश कर दिया गया। बगैर तहकीक हुक्म सादिर हुआ, सबको कैद कर दो। अंधेरी कोठरी, खामोशी और एक बेकसूर दिल। लोहार ने समझ लिया अब कोई डर नहीं सिवाय एक डर की। उसने वुजू किया, तन्हाई के उस गोशे में खड़ा हुआ और नमाज शुरू कर दी। हर 2 रकत के बाद सजदे में गिर जाता और आह भरी आवाज में कहता, ऐ मेरे रब, तू जानता है मैं बेकसूर हूँ। रात गुजर रही थी, लेकिन उसकी दुआ आसमान को छू रही थी। उधर महल में उसी रात अब्दुल्ला ताहिर सो रहा था। अचानक ख्वाब देखा, 4 ताकतवर आदमी उसके तख्त के पायों को पकड़कर उसे उलटने की कोशिश कर रहे हैं। वो घबराकर जाग उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी, फिर सो गया। लेकिन ख्वाब फिर आया और फिर आया। 4 बार एक ही मंजर। अब उसका दिल कांप उठा। ये किसी मजलूम की आह है। रात के उसी पहर जेलर को बुलाया गया। सवाल हुआ, क्या कोई मजलूम कैद है? जवाब आया, एक शख्स है जो हर वक्त नमाज पढ़ता है और रोता है। बस फिर क्या था, फौरन हुक्म हुआ, उसे मेरे सामने लाओ। जब वो सादा लोहार अमीर के सामने आया तो हकीकत खुल गई। एक बेगुनाह जुल्म का शिकार। अमीर का सर झुक गया। उसने माफी मांगी और 3 बातें कही। मुझे माफ कर दो, ये 1000 दिरहम कबूल करो, और आइंदा कभी मुश्किल हो तो मेरे पास आना। लोहार ने सुकून से जवाब दिया, माफ किया, रकम भी कबूल की। फिर थोड़ा रुका और बोला, लेकिन तीसरी बात, ये मुमकिन नहीं। अमीर हैरान, क्यों? वो मुस्कुराया और ऐसा जवाब दिया जो सदियों तक दिलों में गूंजता रही, जो रब मेरे लिए आप जैसी बादशाह का तख्त एक रात में 4 बार हिला सकता है, मैं उसे छोड़कर किसी और के दर पर क्यों जाऊं? मेरा कौन सा काम है जो नमाज से पूरा नहीं होता? ये अल्फाज सुनकर जैसे वक्त रुक गया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये यकीन की दास्तान है। ये इस हकीकत की गवाही है कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो जमीन और आसमान